कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे जहाँ जहाँ जाओगे। कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक, और केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। सिर्फ लुटे ही जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। हमारे हस्बैंड को मारने की धमकी आ रही है, हमारे बच्चे को उठाने की धमकी आ रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब के औलाद हैं और हम तो शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। हमारा पूर्वज संघर्ष करता आया है, हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों से इतना कह देंगे, कहना चाह रहे हैं कि हम लोग गाना गा दिए हैं, हमारा जो काम था हम कर दिए हैं, बाकी आप लोग को जो काम करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पूरा बहुजन समाज हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। साथियों, आपने इन दोनों की बात सुनी होगी कि जो गाना गाया था, आज भी वो अपनी बात पर अड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें जो सरकार की नीतियाँ उनको बताना है, लोगों तक, लोगों को जगाना है, क्योंकि जब तक लोग नहीं जागेंगे कैसे जानेंगे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कितना कुछ ख़त्म कर दिया, आप जैसे जानते हैं। सरकार ने निजीकरण की तरफ लेकर गए हैं सरकार, और एजुकेशन को ख़त्म कर दिया है। कोरोना में आपने देखा होगा कि कैसी कैसी परिस्थिति आ रही हैं, तो आज लोग देश के अंदर भूखे मर रहे हैं। आप जाएंगे देखेंगे, नेट पर देखेंगे तो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। ये लॉकडाउन से पहले की व्यवस्था थी। अगर लॉकडाउन के बाद की देखेंगे, लगभग 25 करोड़ देश के अंदर लोग भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? उनकी जो चिंता सरकार कर नहीं रही है। जब सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ तो कहना पड़ेगा, मगर सरकार का रवैया क्या हो रहा है? सरकार धीरे धीरे संविधान को खत्म कर रही है, और जो संविधान के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम करती है, जेल में डालने का काम करती है, झूठी एफआईआर लगाने का काम करती है। तो साथियों की बात आपने सुनी। मैं दोनों साथियों से चाहूंगा कि एक जो इनका गाना नया भी आने वाला है कि कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, उसकी 2 लाइन गाएं और 2 लाइन करके फिर उसको समाप्त करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि इस देश में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी मेरा ये गाना रिलीज होने वाला है, कल लॉन्च हो जाएगा आप लोग के माध्यम यूट्यूब पे, भेजी म्यूजिक कंपनी पे। गाना है, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे जहाँ जहाँ जाओगे। कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक, और केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। सिर्फ लुटे ही जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। साथियों, आप लोग न्याय मिलेगा, आप लोग को एक होना होगा। और एक मैं बात छूट गया था, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बात को आप जरूर हाईलाइट करेंगे कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध के साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। इस देश में जितने संगठन हैं सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और आप लोगों ने साबित करके दिखा दिए कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध अकेला नहीं है। विशाल गाजीपुरी सपना बोध के साथ पूरे देश के संगठन है, पूरे सर्व समाज के लोग हैं। क्या जो लोग धमकी दे रहे हैं उनका कुछ नाम पता और कुछ पढ़ा, क्या उनके नंबर दे दिए? देखिए सर, उनके नंबर तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, और एक दिग्विजय सिंह करके व्यक्ति थे, और बहुत लोग, और बिहार के कुछ लोगों ने थे, अज्ञात नंबर से आ रहे हैं। नाम पूछने पर लोग बता नहीं रहे हैं।
और एक ऋषि हाँ ऋषि अवस्थी करके थे ये कोई कहीं के, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुमको समझ में आ जाएगा। और बाकी लोग तो तमाम तरह के धमकियां दे रहे हैं, जलाने की धमकी दे रहे हैं कि तुमको जला देंगे, ये कर देंगे। तो कोई बात नहीं साथियों, मैं तो अपना कदम आगे कर दिया तो पीछे नहीं करूँगा साथियों। आप लोग कह रहे हैं कि स्टूडियो को भी जलाया गया है आपके, तो क्या उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर भी किस तरह का कोई हमला किया है? हाँ हमला हम लोग परसों जिस दिन 16 तारीख को उन लोगों ने हमला करना चाहा, लेकिन हम लोग बच गए। 16 को जिस दिन हम लोग को यहाँ पे आना था, तो उन लोग तरीके से कहीं से हम लोग देख लिए थे, तो मेरा पीछा किए उन लोगों ने, लेकिन हम लोग रुक गए शहर में रुक करके, और फ़ोन किए 2-4 लोग मेरे साथ हुए, फिर हम लोग सफ़र किए। आपने कोई पुलिस में शिकायत की है इस चीज़ की? हाँ SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। क्या कहते हैं अधिकारी इस चीज़ को? वो बोल रहे हैं कि उस पर विवेचना चल रहा है, CO साहब विवेचना कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। आपने प्रशासनिक तौर पे सहायता की कोशिश की है, कानूनी प्रक्रिया, क्या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक नेता से आपने मुलाकात की इस मामले को लेकर? या किसी ने आपको बसपा के खुद वहाँ के जो सांसद वो बसपा से आते हैं, उनसे कोई आपने मदद मांगी हो? देखिए सर, हमने बात अपने जिलाध्यक्ष के कहा, तो सर जी ऐसी बात है, आप लोग मेरा सपोर्ट करें। तो उन लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया, और हमारे परम श्रद्धेय बहुजन समाज पार्टी के जो परम श्रद्धेय भदौरिया साहब जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किए, और जो ज्ञान चंद्र दिनकर साहब जी हैं, परम श्रद्धेय ज्ञान चंद्र दिनकर साहब, उन्होंने भी मुझे ट्वीट करके, जो और आपके सांसद महोदय हैं उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और उनके पास हम लोग कैसे, उनका नंबर भी मेरे पास नहीं है, और नंबर है तो जिलाध्यक्ष साहब का है, उनकी अपनी बात उनके पास रखे थे, वो अपनी बात उनसे पास रखे होंगे, लेकिन उनके तरफ से भी, लेकिन यह है कि पूरा सबका सपोर्ट है मेरे पास। सुजीत सम्राट जी, किस प्रकार से आप इनकी सहायता करेंगे? देखो, मैं तो एक नागरिक हूँ और एक संगठन भी चलाता हूँ, कार्यकर्ता हूँ उसका, तो मुझे लगा कि पेशे साहब एक वकील भी, हाँ वकील भी हूँ मैं, तो मैं FIR भी मैंने देखी, FIR भी कराई है, FIR इन लोगों ने कराई है, SC/ST एक्ट में FIR हुई है। अधिकारियों से बात करने का मौका भी मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर मुझे आशा है कि कार्रवाई होगी, बट निराशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सरकार है वहाँ की, वो लोगों के खिलाफ है, जो सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनमें एक विशाल जी भी हैं और सपना बोध भी हैं, उन्होंने एक गाना गा दिया, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी कोई बात रखे या उनकी कोई कमियों को बताने का काम करे। तो वहाँ से सुरक्षा मिलना मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगी। समाज से ही हम व्यवहार करते हैं, मैं भी समाज का व्यक्ति हूँ, मैं वहाँ गया, मैंने देखा, मुझे लगा कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो मैंने इनको इन्वाइट किया कि आप आएँ, हमारे घर पे भी हैं और समाज है वहाँ पर, तो अब इनका पूरा इंतजाम किया जाएगा, यहाँ पर जैसा भी होगा समाज के माध्यम से किया जाएगा, तो इनको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से कोई इतनी उम्मीद नहीं है, हाँ, तो आप क्यों नहीं कोर्ट की तरफ गए? कोर्ट से आप गुहार लगा, प्रोसीजर चल रहा है, बिल्कुल प्रोसीजर चल रहा है, उसमें हम अभी काम कर रहे हैं, उसमें भी कोर्ट से भी उम्मीद करेंगे हम अभी एप्लीकेशन बना रहे हैं, SC/ST कमीशन में भी जाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाएंगे, उसके बाद में हम वहाँ होम मिनिस्टर पे भी जाएंगे कि आप सुरक्षा दें, ना दें उनका काम है, देंगे जब अच्छी बात है, हम काम करेंगे पूरा प्रोसीजर। विशाल, एक सवाल और, इस घटना से लेके अभी तक कितना समय हो गया और कितने दिन हो गए होंगे कि अभी तक सरकार ने आपकी नहीं सुनी है, पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना है, कितना समय हो गया इस बात को? देखिए सर, ये लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीना। और 1 महीना से हम लोग अपने 2 साल का बेटा को लेकर के अपना लोकेशन चेंज कर करके 2 दिन उनके घर 2 दिन उनके घर, मोबाइल स्विच ऑफ करके लोकेशन ऑफ करके हम लोग अपना बिताए, छुपते फिर रहे हैं जी। एक सवाल मेरा, क्योंकि मुझे सर डर नहीं है, एक बात, मैं जो छुप रहा हूँ तो मैं डर नहीं रहा हूँ, उन लोगों से डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सतर्क हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रहूँगा तो लंबा काम करूँगा, और मेरे समाज मेरे साथ खड़े हैं। अब उनको पता चल गया है, जो गुंडे तबके के लोग हैं उनको पता चल गया है कि विशाल गाजीपुर सपना बहुत अकेला नहीं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे समाज बहुजन समाज के लोग खड़े हैं। एक सवाल है, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है मायावती जी, उनको भी लोग टारगेट करते हैं, गाली देते हैं, और आपको भी जैसे कि अब धमकी दी जा रही है, आपको निशाना साधा जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? ये समाज क्या आप जीने नहीं देता क्या दलितों को? देखिए सर, उनकी तो शुरू से ही नीति रहा कि हम सभी को छल कपट से मार करके की जातियों में बांट दिया, और बांटने के बाद गुलाम बना दिया। और अब हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पढ़ लिख करके जब विद्वान बढ़ रहे हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं, तो उनको देखा नहीं जा रहा है। वो चाहते कि ये कैसे गाड़ी चल रहा है, कैसे अच्छा गाना गा रहा है, कैसे अच्छा कपड़ा पहन पा रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा कि जो व्यक्ति मेरे गुलामी किया करता था वो आज जो है कि DM कलेक्टर बन गया है, आज मुख्यमंत्री बन रहा है, IAS PCS बन रहा है, इसलिए उनको जलन है। और उनको तो पूरा नेचर में उनके तो खून गंदा है, उनके चलता रहता है। जो लोग जैसे सर आप ये अपना लोग गा रहे हैं, मिशन के गायक हैं, तो क्या आपने किसी कंपनी को भी ज्वाइन किया है प्रोफेशनली? क्या किया? किसी कंपनी को ज्वाइन किया है क्या प्रोफेशनली? नहीं, ये प्रोफेशनल सिंगर हैं, ये इन्होंने अपनी एक ट्रेनिंग भी ली है, एजुकेशन ली है, इन्होंने एजुकेशन करके आए हैं, BHU जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से। हाँ, जो
इनका म्यूजिक का जो कोर्स है वो किया है इन दोनों लोगों ने, ऐसे नहीं है ये प्रोफेशनल कोर्स सिंगर नहीं, है। मतलब किसी कंपनी के लिए गाते हैं जो इनको प्रमोट नहीं करती नहीं, है? हमारा नहीं, खुद का कंपनी है। पहले हम शुरू में गाते थे वेब म्यूजिक कंपनी से, लेकिन जब से मुझे लगा कि मेरे बाबा साहब गाने सब लोग नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं, लोग बोलते थे कि यार ये सब गाने लॉन्च करेंगे क्योंकि ये सब तो दंगा प्रसाद हो जाएगा, तो बड़ा दिक्कत गाना है। तो मैंने खुद एक कंपनी क्रिएट किया, VG म्यूजिक कंपनी अपनी? हाँ, वी फॉर विशाल गाजीपुर, वी फॉर विशाल, जी फॉर गाजीपुरी। तो विशाल गाजीपुरी को हमने VG म्यूजिक कंपनी कर दिया। उस VG म्यूजिक कंपनी पे छोटे मोटे प्रोग्राम अपने जितने गाने गाते थे उसको रिलीज करते रहे, और आज वो लाख से ऊपर मेरा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज जितने गाने हमारे रिलीज होते हैं अब VG म्यूजिक कंपनी पे लॉन्च होते हैं। जो लोग आपको धमकी भरे फोन करते हैं तो आप उनसे जानने की कोशिश की है, ऐसा आपने क्या गा दिया है कि उनको इतनी तकलीफ हो रही है? हमने उनसे सवाल करता रहा कि भाई साहब हमने तो किसी का नाम नहीं लिया है और हम इस देश के नागरिक हैं, और मैंने अपनी बात रखी है क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि जिस घर में अगर कोई भी गार्जियन अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो उनके घर के सदस्य लोग आवाज़ उठाते हैं। उसी प्रकार से हम देश के नागरिक हैं और हम देश की संपत्ति के साथ अगर खिलवाड़ होगा, हमारे देश की संपत्ति को उथल पुथल सरकार करेंगे तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे।